हेलो दोस्तों। तो देखिए हम सीटेट के आपके आने वाले एग्ज़ाम में सीटेट में इसी तरह का प्रश्न लेकर हम आए। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट के उद्देश्य को लेकर। तो 22 नंबर अगला जो प्रश्न है, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। तो शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है तो किसने बताया? तो पहला क्या है, किंडर पद्धति ने, ये भी सही है। मोंटेसरी पद्धति ने, ये भी सही है। खेल पद्धति, ये भी सही, यानी सारे ऑप्शन इसका सही है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, यानी 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक मनोविज्ञान पर आधारित है। किंडर गार्डन ने भी बताया था, मोंटेसरी ने भी, खेल पद्धति ने भी, यानी सही भी सही है। अगला जो है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। तो कब स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23 का। तो ये जर्मनी में ही हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो 1879 में, 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी गई थी, जहाँ पर मतलब कि बच्चों को मतलब कि किस तरह गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के बच्चे में चेंजेस देखने को मिलता। तो मनोविज्ञान में क्या होता है? बच्चों के मान को पढ़ा जाता है, मन का अध्ययन किया जाता है। तो यही प्रयोगशाला में लोगों को समूह में क्या करते थे? अध्ययन करते थे। अगला जो प्रश्न है, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डी भी होगा नहीं, विलियम वुंट होगा नहीं, कोहलर होगा नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? स्किनर जो थे प्रबल सिद्धांत को, एनफोर्समेंट थ्योरी को, जो एनफोर्समेंट मतलब प्रबल सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? तो स्किनर ने थे, स्किनर। अगला जो प्रश्न है, चूहा पर जो क्या बिल्ली पर था, चूहे पर थे जो लीवर जो गिरा देता था, लीवर गिराता तो खाना खाने के लिए आ जाता था। क्यों? क्योंकि वो अपने भूख को देखकर फिर उसी तरह डेली उसी प्रैक्टिस करते गया, तो उसके क्या बोला है, जहन में, मन में आ गया डेली। अगला जो है, बुद्धि के अवधारणा को समझने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया? तो बुद्धि की अवधारणा को समझने के गिलफोर्ड ने क्या किया? कंटेंट किया, ये भी सही है, ये सही था। प्रोडक्ट किया, ये भी सही था। और ऑपरेशन किया, ये भी सही, यानी ये सारे ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बुद्धि की अवधारणा को समझने के लिए गिलफोर्ड ने क्या किया? प्रोडक्ट किया, कंडक्ट किया और ऑपरेशन किया। अगला जो प्रश्न है 426 कि बच्चे में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति होती है, तो क्या होती है? अधिक होती है, अत्यधिक होती है, समान होती है, बहुत कम होती है? तो बहुत कम, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो किस विधि में किया जाता है? तो 27 का देखिए, उद्दीपन और अनुक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन कौन करता है? तो मनोभौतिक विधि द्वारा। किसके द्वारा? मनोभौतिक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर नैदानिक परिसर में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान से रिलेटेड होती है, यानी मनोविश्लेषणवाद से। ऐसे भी आंसर मनोविज्ञान के सिख संप्रदाय, तो मनोविश्लेषणवाद यहाँ से रिलेट करिए, यदि आपको यहाँ से रिलेट कर दीजिए। अगला, अंतर्दर्शन की अधिकता पाई जाती है। तो अंतर्दर्शन की अधिकता कहाँ पाई जाती है? वृद्धों में या बच्चों में या युवाओं में? तो वृद्धों में अंतर्दर्शन की। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक शाखा किसका? शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक शाखा किसका शाखा है? तो मनोविज्ञान की। किसका है? मनोविज्ञान के। अगला जो मनोवैज्ञानिक को चेतना का विज्ञान मानने वाला, किसको चेतना का विज्ञान मानने वाला कौन थे? तो ये थे पोम्पोनाजी। कौन थे? पोम्पोनाजी। कौन थे? पोम्पोनाजी। अगला था, प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि कौन है? तो कम प्रभावी विधि कौन है? अंतर्दर्शन या बहिर्दर्शन? तो अंतर्दर्शन विधि कम प्रभावी है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो 33 का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालकों की शिक्षा में रुचि जागृत करना, ये सही है। बालकों की भी प्रेरणा देना, ये भी सही है। बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करना, यानी सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कैली ने शिक्षा मनोवैज्ञानिक के उद्देश्य बतलाए, कितना बताया?
तो 34 का आंसर बताइए। तो 9, ये सही, 9 आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। अगला जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो कैसा, विज्ञान होती है, कला होती है, या ये भी दोनों, यानी ये दोनों सही है। कला भी होती है, विज्ञान भी होती है। अगला जो है मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, कथन किसका? तो मूल प्रवृत्ति मैकडूगल का, किसका? मैकडूगल का, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? बी। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है, किसका मनोविज्ञान माना जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, या मन का विज्ञान, या आत्मा का विज्ञान, किसको माना जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, यानी 37 का सी इज द राइट आंसर। अगला है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 38 का बताइए। पालन पोषण करना, या सामने वाला, या नेतृत्व देना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है 38 का? तो नेतृत्व देना, करना, नेतृत्व देना शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। अगला जो है अनुशासनहीन छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो उसके साथ कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण, या विनम्र किंतु दृढ़, कैसा होना चाहिए अनुशासनहीन छात्र को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विनम्र भी होना चाहिए किंतु दृढ़ होना चाहिए। अगला है शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने निश्चित स्वरूप धारणा किया था, कब किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने निश्चित स्वरूप धारणा किया था। अगला शिक्षा के लिए उपयुक्त है कौन सा? सेमिस्टर पद्धति, या वर्तमान प्रशिक्षा पद्धति, या सब पुस्तक पद्धति, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेमिस्टर पद्धति, ये इज द राइट आंसर। अगला जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अध्ययन विधि क्या है, कैसा विधि है? तो वही दर्शन विधि भी है, ये सही है। व्यक्तित्व अध्ययन है, ये भी सही है। प्रयोगात्मक विधि, ये सारे सही आंसर, यानी सही है। किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? तो किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है कौन सा? महाभारत में। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो इसका बताइए आप। जीविका, अधिकार, ज्ञान, ये तो बाद में जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है विकास। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? तो आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि, यानी साक्षरता विधि। वस्तुनिष्ठ विधि क्या? अगला जो जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा टाइडमैन ने, जीवन इतिहास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, कैसे, क्या कड़ी है? शिक्षा मनोविज्ञान को, तो मानव व्यवहार। समाज, तो इसी समाज से मस्तिष्क तो जानवे करते हैं, चरित्र भी समाज में हम लोग रहते हैं तो वहाँ से समाज से सीखते हैं, तो मानव व्यवहार ही है जो जोड़ने का काम करता है। हालांकि समाजीय विधि का प्रतिपादन कौन थे? तो इसका प्रतिपादन कौन थे? जे मुनेरा। कौन थे? जे मुनेरा, समाजीय विधि। अगला अंतर्दर्शन के बिना बाह्य दर्शन असंभव है, कथन किसका? तो 49 का देखिए। अंतर्दर्शन के बिना सत्य है या असत्य है, या दोनों है? तो अंतर्दर्शन के बिना बाह्य दर्शन असंभव है, तो ये सत्य है, सही है। बिना अंतर के बाह्य दर्शन असंभव है। अंतर्दर्शन मतलब अंदर का स्वभाव, मतलब कि उसमें क्या रुचि उसको देखना, अंतर्दर्शन हुआ। बाह्य दर्शन जो आगे जो चेहरा दिखाई दे रहा, बच्चों को जो अंदर में भावना क्या जाग रहा है, क्या सोच रहा है, तो दर्शन क्या असंभव है। अगला जो है 50 का मनोविज्ञान व्यवहारवाद और अनुभव के विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का कथन किसका है? तो ये कथन हमारे ये कथन किसका? स्किनर के द्वारा। अगला है शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने से नहीं जाना जा सकता। शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जान सकता, क्या नहीं जान सकता? तो इसका आत्मा के विषय में, ये इज द राइट आंसर। अगला शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला कथन है, किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला कथन है, तो किसने कहा? तो ये स्किनर नहीं कहे थे। अगला प्रश्न है शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक की उपयोगिता है, किस लिए उपयोगिता है? तो बालकों के चरित्र के निर्माण में भी सही है, अनुशासन में सहायता के लिए ये भी सही है, बालक व्यवहार का ज्ञान ये भी सही है, यानी उपरोक्त सही भी, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? ये सही आंसर इसका होगा अरस्तु के समय है, यानी अरस्तु के समय।
अगला जो कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो इसका सही क्या होगा? लंबात्मक विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा की सफलता का राज क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान का ज्ञान। क्या है? मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है, क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। ये तो जान में करते हैं, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत जरूरी है बेहद, क्योंकि बच्चों को उसके बारे में जान सके, उसकी रुचियों को समझ सकें, वह बच्चा क्या चाह रहा है, इसलिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है, कैसा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह होगा गाथा वर्णन विधि, निरीक्षण विधि, मनोविश्लेषण, यानी गाथा वर्णन विधि। अगला शिक्षा मनोविज्ञानी उपयोगी है, किस तरह उपयोगी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए। अगला जो पूर्ण अनुभव या व्यवहार का लेख तैयार करने की विधि है, कैसा विधि? पूर्ण अनुभव और व्यवहार का लेख तैयार करने की पूर्व विधि है। तो इसका सही से कैसा है? गाथा वर्णन विधि। ये भी गाथा वर्णन विधि है, गाथा करना, ये तो मैं देख लिए। इसका शिक्षा मनोविज्ञान उपयोग है व्यक्ति और समाज के लिए, तो गाथा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि जो बालक है, कोई भी बालक हो, या तो प्रतिभाशाली बालक ही क्यों नहीं हो, या कम बालक बुद्धि वाले बालक क्यों ना, सब का एक समान जन्म से समान होता है। तो किसने कहा था? तो ये थे वाटसन के द्वारा कहे हुए थे। किस में? तो सभी बालक जन्म से समान होते हैं, यानी बालक क्या था? जन्म से समान होते हैं, ऐसा वाटसन कहते हैं। मनोवैज्ञानिक को आत्मा का विज्ञान नहीं मानते, किसने नहीं माना? वैज्ञानिक, किन वैज्ञानिक ने? तो इसका सही होगा वाटसन है। वाटसन ने बोला मनोवैज्ञानिक को आत्मा का विज्ञान नहीं माने हैं, लेकिन बाकी सब मानते थे। मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक कौन है? तो कौन है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक? तो ये है फ्रॉड है। कौन है? फ्रॉड है। अगला जो है यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं? तो वाटसन ने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला जो है मनोवैज्ञानिक का आत्मा का विज्ञान नहीं मानते, किसने नहीं मानते हैं? तो वाटसन है, ये भी सही है, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है। अगला जो मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक कौन है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉड थे। अगला अपराधी प्रवृत्ति करने वाला बालक के लिए उपयुक्त विधि है, कैसा विधि है? तो इसके लिए सही आंसर होगा उपचारात्मक, मतलब उपचार के द्वारा। अगला जो है आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लॉक ने। ये क्या था? लॉक ने किया था। तो ये था आज का हमारा अंतिम सवाल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।